अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है यूनस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे ज़्यादा आसान, सिंपल, इजी वे के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग करके आप लोग किस तरह प्रॉफिट बना सकते हो रोजाना के $5 से $10। अच्छा, जहन $1 का रखना है, क्यों रखना है बताता हूँ। मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा जो जुड़ी हुई पब्लिक वो कम पोर्टफोलियो वाली है, $100, $200, $300। ठीक है। अच्छा जी, $100 से आप इजीली अगर अंधों की तरह भी ट्रेडिंग करोगे ना, मजा नहीं, सीरियस बुरा नहीं मानना, तो यकीन मानो $2-4 कमा लोगे रोजाना के कुछ ही घंटों के अंदर। कॉइन सही होना चाहिए, कमा लोगे। लेकिन अगर थोड़ा-सा समझदारी के साथ थोड़ा टेक्निकल को मिला लोगे, तो मेरे जन आप 100 के ऊपर 100 भी कमा सकते हो, लेकिन थोड़ी समझदारी करनी है। ठीक है? ये बात बड़ी बोल दी है, लेकिन आप बस समझो $1-2 कमाना है। $1-2 वाले जब बनोगे ना, तो इंशाल्लाह ये वादा कर लेता हूँ, आप $20 से $25 भी दिन के बना सकते हो, सुकून से, आसान तरीके के साथ। ठीक है? अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए क्रिप्टो मार्केट की, तो मुझे नीचे कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा। अगर कोई इश्यू आ गया, तो मेरे से इंस्टाग्राम में राब्ता करो, अगर मेरे से हो सका तो मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा और उसकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? अब चलो मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर सीखते हैं कि किस तरह आपने रोज़ाना के प्रॉफ़िट बनाना है, और ईज़ी है, बिल्कुल आसान है, कोई साइंस नहीं है मेरी जान। बस इसको देखते हुए चले जाएँ, वीडियो को एंड तक देख लेना, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलो अब मेरी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। जी, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, आगे जाने से पहले कोई झूठा लारा नहीं भाई, कोई झूठ ही नहीं है। जितनी भी आप फ़ुज़ूल बकवास वीडियोज़ देख चुके हो यूट्यूब के ऊपर, विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क, फ्री अर्न मनी, कुछ भी नहीं है भाई, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अभी मार्केट बहुत अच्छी है, आप 10 लॉट डाल के भी मेरी जान दिन के $1 कमा सकते हो, मतलब कि 10% कमा सकते हो। अभी मार्केट अच्छी है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? और $10 ₹3000 से भी कमाते हैं। अभी अगर नहीं है तो जमा करो, और सिर्फ़ इसी नीयत से डाल लो कि यार मैं आहिस्ता से इसको सीखता जाऊँगा काम को। जब तब एक दफ़ा सीख लोगे तो मेरी जान पैसे भी खुद आ जाएँगे इंशाल्लाह, ठीक है? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ फ्री है तो सिर्फ़ मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन है और ये लाइक, इस वीडियो का लाइक बटन है। तो इन दोनों को लाज़मी दबा देना, ठीक है? अब काम की बात करते हैं। मेरी जान, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन फ्री है, वैसे ही ट्रेडिंग व्यू की ऐप फ्री है अभी। तो उसको डाउनलोड करो मेरी जान, और इससे जितना हो सके उतना फ़ायदा लो और इसको चीज़ को सीखो। अगर इस ऐप को नहीं चलाना आएगा मेरी जान, तो पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि मार्केट की समझ नहीं आएगी। अब बताता हूँ क्यों नहीं आएगी, ठीक है? बाइनेंस ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कोई भी चार्ट में सेटस कॉइन का चार्ट निकालो। अब क्या आपको समझ है कि यहाँ से बाय करने, कि इसी तरह बाय कर लेंगे या इधर से सेल कर दें, क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रही ना मार्केट की। तो इसलिए ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड करना, ताकि आपको कुछ समझ आए क्रिप्टो मार्केट की, कि किस तरह इससे हमने पैसे बनाने हैं। ठीक है? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कुछ समझ आई होगी। अब मैं ओपन कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू को, और फेस कैम को बंद कर दूँगा। ठीक है? ट्रेडिंग व्यू को ओपन करना है आपने, ये बता दूँ। डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। इसको ओपन करोगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफ़ेस आ रहा होगा। अच्छा, ये मेरा डार्क मोड के ऊपर आ रहा है, आप लोगों का लाइट मोड में आ रहा होगा। अगर आप डार्क मोड करना चाहो तो सेटिंग से डार्क मोड कर सकते हो, और मुझे मशवरा भी दे देना कि डार्क मोड में सिखाया करूँ या लाइट मोड में सिखाया करूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद कहाँ जाना है? वहीं पर चार्ट पर आ जाना है आपने। चार्ट पर आओगे, चार्ट पर आने के बाद आप लोग क्या करोगे? ये भी सोच लो। चलो बता देना। अच्छा जी, मज़ाक कर रहा था यार। यहाँ से आप कॉइन सेलेक्ट करोगे। कॉइन कौन सेलेक्ट करोगे अब बताता हूँ। इसको क्लिक करना है एक दफ़ा। क्लिक करने के बाद सर्च बार आ जाएगा। सर्च बार में क्या करना है? अब जो भी आप लोग कॉइन निकालते हो ना मेरी जान, जैसे के लिए आप समझ लो आपने कहा कि फलाना-ढिमकाना, पीम-पड़ापा, सोचने दो कॉइन को, इश नहीं आ रहा दिमाग में यार, सेटस कॉइन ही लिख लो, ठीक है? सेटस कॉइन को हम क्लिक करते हैं। सेटस यूएसडीटी, इसको सर्च कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपने चार्ट कौन सा निकालना है, इसको हमेशा याद रखना। एक न्यूबी आता है ना, वो उस पर गलती करता है, मैंने भी बहुत की थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्पॉट क्रिप्टो, बाइनांस, स्पॉट क्रिप्टो, ओके। अब जिस एक्सचेंज पर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं ना मेरी जान, उसी एक्सचेंज का चार्ट देखना है। थोड़ा रेट का फर्क आता है। आप ऑर्डर एक दो पॉइंट भी नीचे लगोगे ना मेरी जान, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऑर्डर फिल नहीं होगा, और मार्केट ऐसी ही ऊपर चली जाएगी। आप ऐसे ही देखते रह जाओगे मार्केट को, और अपने सर को पीटते रहोगे दीवारों के साथ, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अभी मेरे पास किसके पास पड़े थे भाई? बाइनेंस के ऊपर पैसे पड़े हुए थे, मैं सेटस यूएसडीटी, स्पॉट क्रिप्टो, बाइनेंस का ये वाला पेयर निकालूंगा, ठीक है? इसको एक दफा क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, थोड़ा सा मैं गंद वगैरह साफ करूं अपने चार्ट का, इसको डिलीट करूं, ताकि मैंने आपको यही समझाना है, ठीक है? अच्छा जी, ये जो बार आ रहा है ना, इसकी टेंशन नहीं लेना मेरी जान, ये मेरे ऐड किया हुआ तो इस वजह से आ रहा है, ठीक है? थोड़ा सा मैं चार्ट को छोटा करूं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझा सकूं। अच्छा जी, पहली बात, इस देखना किस चीज पर है, 1 ओवर के चार्ट में हमेशा 1 ओवर या 4 ओवर, बस इससे ज्यादा नहीं। इसको एक दफ़ा, जिधर मैंने आपको अभी एरो दिखाया था ना, उसको एक दफ़ा क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास ओपन हो जाता है। डेट रेंज ऊपर ही आपके पास आ रही होगी, मेरी तो फेवरेट में आ रही है, लेकिन परेशान नहीं होना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो सेकंड्स में भी आ जाएगा चार्ट। वैसे सेकंड्स का जो चार्ट है वो आपको बाय करना पड़ता है। दूसरी चीज़, मिनट्स से आ गई, तो मिनट्स में हमारा काम ही नहीं, हमारा है ओवर्स के ऊपर काम। तो 1 ओवर जो बताया था, और 4 ओवर के चार्ट पर हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है? अच्छा जी, ये आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोगों ने अब क्या काम करना है, वही काम, आसान सा मैं काम हमेशा बताता हूँ आपको, इंडिकेटर वाला काम। क्योंकि इंडिकेटर अब ऐसे आ गए जो टेक्निकल्स के ऊपर वर्क करते हैं। जहाँ पर एरो बनाए, उसको क्लिक करो एक दफ़ा। क्लिक करने के बाद
क्लिक नहीं करना यार, गलती से क्लिक हो गया, माजरत। मैं असल में बिल्कुल पीसी यूजर हूँ, तो मैं इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता यार। इस दो डंडियों को क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करना, क्लिक करने के बाद इंडिकेटर्स के सेक्शन में आ जाना, ठीक है। इसको एक दफ़ा क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको बस मिलेगा खूबसूरत सा सर्च बार। सर्च में सर्च करना। क्या सर्च करोगे भाई? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अच्छा, जैसे ही लिखोगे ना, अभी मेरा फेवरेट आ रहा है जहाँ पर स्टार बना हुआ है साइन, आपने इसी का करना है, लक्स अलगो वाला, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्स अलगो, ठीक है। इसको एक दफ़ा क्लिक करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। मेरा पता नहीं क्या खुल गया यार, कमाल ही है कसम से। एक दफ़ा क्लिक करते हैं, क्लिक किया, ऐड हो गया, टिक का निशान नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। क्रॉस करते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या है भाई इसका? जब ये लग जाएगा ना, तो अब बताता हूँ, ये आपको बताएगा कॉइन का, देखो वीक हाई भी बता रहा है। ये रेड एरिया को समझना आपने, रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ से मार्केट टच करेगी तो मार्केट नीचे आएगी। ये ब्लू एरिया क्या मतलब है? मार्केट इसको टच करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, आप लोग देखते हो। वैसे इसको आपको मैं आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक समझ लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। चेंज ऑफ करेक्टर आपने पढ़ा होगा, अगर किसी ने पढ़ा है तो उसको समझ आ जाएगी कि यहाँ से देखो मार्केट नीचे गई, मार्केट ने ऐसे ही फटा तो मार्केट ने फौरन इशारा इसी कैंडल में दे दिया कि भाई चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, मार्केट फट चुकी है, अब ऊपर जाने की शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक दफ़ा से फेस कैम ओपन करो, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाओ। अगर बिगिनर हो तो टेंशन की बात नहीं है, बस आसान सा 2 चीज़ें, लकीर का फ़कीर ज़िंदाबाद, ठीक है? अभी मार्केट ऐसी हुई है तो बता रहा हूँ, मार्केट से अभी पैसा बनाओ, जब मार्केट डंप होएगी, बेच रन आएगा, तब हम सीखेंगे तवज्जो से, ठीक है? अच्छा, रेड एरिया रेजिस्टेंस एरिया होगा, ब्लू एरिया बाय का एरिया होगा, बस आसान से ठीक आसान तरीके, ठीक है? अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आई है, तो शॉर्ट करके भी मेरे भाई पैसे बना सकते हो, और एक दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा बना सकते हो। दूसरी दफ़ा भी मार्केट गई थी नीचे, अभी लाइव मार्केट है, तो अब इस पर क्या करोगे? देखो, अब यहाँ से मार्केट का अंदाज़ा लगाओगे ना, तो कम से कम 4 से 5% मार्केट नीचे होएगी, लेकिन यहाँ से तो ऊपर भी जा सकती है ना, तो करोगे क्या? मेरे भाई एक ही तरीका बताया, डीसीए, कमाल की चीज़ है, उसको आज़माओ और बता देना मुझे, ठीक है? अब मैं समझाता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा चार्ट को नीचे करते हैं, देखो थोड़ा-सा पीछे जाना है, थोड़ा-सा पीछे चार्ट कर, क्योंकि पीछे वाला चार्ट आपको आगे की स्टोरी बता देगा। यहाँ समझो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, कब? जब इसने इस वाले टॉप को तोड़ा, पिछले वाले टॉप को, तो यहाँ से बता दिया मार्केट फिर आप ऊपर करके निकाल सकते हैं पैसे पर। हमेशा वीक हाई जब भी लगे, आउट होना है, ठीक है? और वीक लो लगे तो हमेशा बाय करना है, क्योंकि वो गोल्डन मौका होता है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना। दूसरी चीज़, सारे अंडे एक साथ जाकर टोकरी में नहीं रख देना, मतलब एक साथ जाकर ही बाय कर लो। डीसीए करते हुए बाय करना। $100 है तो 20-30 का बाय करो, फिर 10-10 से एवरेज करो। अगर $1000 है तो 100 से बाय करो और 100-100 से एवरेज करो, ठीक है? ये आप मनी मैनेजमेंट अगर किसी को आती है या अपने दिमाग भी लड़ाओगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो कर लोगे और बना लोगे पैसों को। ठीक है? अच्छा जी, अब करना क्या है? अब 1 ऑवर में आते हैं तो 1 ऑवर में भाई कहानी मिलती है कि अभी कोई कॉइन को परचेज़ नहीं करना, तो कोई मसला नहीं है, हम दूसरा कॉइन निकाल लेते हैं भाई, दूसरा कॉइन मैं सर्च कर लेता हूँ, बीएनबी में चले जाते हैं, बीएनबी में भी कोई बाय की कहानी नहीं मिल रही, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है? थोड़ा नीचे जाना है तो अब आपको बाय का मौका मिलेगा, थोड़ा और नीचे जाते हैं, एक्सआरपी में चले जाते हैं, एक्सआरपी में देखते हैं बाय का वक़्त है, आने वाला है बाय का वक़्त। अब जब भी इस ज़ोन के ऊपर आएगी ना मार्केट, तो आप लोगों ने बाय करना है, लेकिन करना क्या है? मैं अब आपको फिर से सेटस कॉइन में जाता हूँ और आपको एक चीज़ समझाता हूँ ताकि उस कॉइन पर समझा सकूँ। देखो, जब भी मार्केट इस तरह बने ना, नीचे शुरू हो जाना, जैसे ही 3 से 4 5% नीचे जाए 5%, तो आपने अपनी $30 से अमाउंट लगा देनी है, बाय कर लेना है, ठीक है? और वेट करना है। अगर मार्केट और नीचे आए, तो फिर वही 2% के बाद फिर आपने $10 से एवरेज करनी है, फिर 2% नीचे आए, फिर $10 से एवरेज करनी है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से नीचे जा रही होती है मेरे भाई, ऊपर वाले जो लॉन्गर्स बैठे होते हैं ना, उनकी लिक्विडेशंस के लिए जा रही होती है। और भी बहुत वजूहात होते हैं, लेकिन आप अभी सिर्फ ये समझ लो, ठीक है? बस आसान तरीक़ेकार ये करना है। क्यों? ये वजह बताता हूँ क्यों। अभी जब बुल रन चल रहा है ना, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो थोड़ी-सी नीचे आएगी। बिलफ़र्ज़ बताता हूँ करके किस तरीके से। देखो, मार्केट ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। तो जब नीचे जा रही हो मार्केट, जब मार्केट नीचे जा रही हो तब क्या करोगे? अच्छा यार ये आ गया, इसको क्रॉस करता हूँ। देखो, अब मैं थोड़ा-सा चार्ट को और छोटा करता हूँ ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँ। देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई। तो जब नीचे आई तो आपको पहले ही साइन मिल चुका होगा, ये ब्लू लाइन बन जाती है उसी वक़्त। तो आप बाय कर लोगे ऑर्डर को और फिर आप प्रॉफ़िट बना लोगे। लेकिन अब सूरत-ए-हाल मार्केट की देखो, लाइव करंट मार्केट भी है, तो मैं इधर भी करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या बोला था? मार्केट 5% नीचे आए तो बाय करो, अपने 30% ऑर्डर डाल दो इधर। ठीक है? जैसे ही 2% नीचे आए, फिर वही $10 से बाय करो। अगर $100 का पोर्टफोलियो ज़्यादा है तो खुद मनी मैनेजमेंट आपने करनी है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, एक और चीज़ सिखाता हुआ जाऊँ, ये इंडिकेटर अगर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ना आ जाए, तो मेजर आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी आ जाए, तो आप और भी ज़्यादा बना सकते हो पैसों को। देखो, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, जैसे ही नीचे आई मेरी जान बाय करो, ऊपर जाएगी सेल करो,
प्रॉफिट बुकिंग करो। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, फिर लॉन्ग टर्म के लिए 2-2 3-3 साल, 6-6 महीने, 8-8 महीने होते हैं। ये हमेशा इस चीज़ को याद रखना। ये नहीं कि लॉन्ग टर्म आप समझ लो कि 1-2 हफ्ते हैं, 3 हफ्ते हैं, इस तरह नहीं होता, ठीक है? इस इंडिकेटर का मतलब क्या है? अगर मैं आपको एक और चीज़ समझाऊँ कि टाइम को और छोटा करो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी बताता हुआ चलो। 15 मिनट की तरफ आते हैं। 15 मिनट में क्या होगा भाई? बदल गया सब कुछ। देखो, वीक लो आ गए, जैसे ही वीक लो को मैंने कहा था वीक लो में बाय करना है हमेशा। अब देखो वीक लो जैसे ही लगेगा, पता नहीं चलेगा, कैंडल क्लोज होएगी तो अगली कैंडल में मेरे भाई बाय करो इस कैंडल में, ताकि रेजिस्टेंस एरिया से पहले-पहले आप लोग बेच के निकल जाओ। प्रॉफिट कितना होता? अगर आप अगली कैंडल में बाय करते, समझ लो आपने इस कैंडल पर आपको वीक लो पता लग गया, आपने फौरन अगली कैंडल में बाय कर लिया। तो मेरी जान 3.5 3.43% प्रॉफिट हुआ। ठीक है? कितना? 3.43%। $100 के साथ कितना बना? $3, $10 की से बना 0.3 सेंट। सीधी सी बात है यार, $10 मैंने बताया सिर्फ सीखने के लिए मेरे भाई। वो वैसे $10 से कोई, आप ये इतनी सोच कर आओ मार्केट के अंदर कि $10 से आप $10 लाख बनाओगे। काश ऐसा हो जाता तो अंबानी भी, कहूँ मैं, अब छोड़ो यार। अच्छा जी, ठीक है, इस तरह आप पैसे बना सकते हो। लेकिन 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 एक चीज़ देखो, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। चार्ट मिल गया तो समझाता जा रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है? अच्छा, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। बात याद रखना, ठीक है? मुझे ये पता है, लेकिन आप अभी न्यूबी हो तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि ऑर्डर ब्लॉक कभी ब्रेक ही नहीं हो सकता। ब्रेक हो सकता है भाई। टेक्निकल्स देखो, टेक्निकल्स हमेशा तेल, मेल, फेल सब कुछ पानी फिर जाएगा जब कोई न्यूज़ आएगी। इलोन मस्क ट्वीट करेगा मेरा भाई लॉन्ग तो लॉन्ग, इलोन मस्क ट्वीट करेगा शॉर्ट तो शॉर्ट, कोई भी शॉर्ट करेगा तो इस तरह हो जाता है। टेक्निकल सिर्फ इसलिए होते हैं यार कि आप छोटी-छोटी ट्रेडिंग कर कर अपने पैसे बना सको। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, और लॉस की भी तैयारी रखो साथ-साथ, कि लॉस हुआ तो यार मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है? सारे अंडे एक साथ टोकरी पर नहीं रखना, और एक ही टोकरी में नहीं रखना। ठीक है? शुरू में रखना, जैसे ही हाथ सेट होते थे तो टोकरियाँ बढ़ाते जाना, ताकि लॉस कम से कम हो मार्केट के अंदर। ठीक है? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अभी मार्केट की जो सूरत-ए-हाल है ना, एक बात याद रखो, मार्केट की जो सूरत-ए-हाल है वो बाय करने की नहीं है सूरत-ए-हाल, लेकिन फिर भी रिस्क ले सकते हो। रिस्क देखो, नो रिस्क, नो मनी, ये हमेशा याद रखना। रिस्क लेना ही होगा हर बार आपको मार्केट के अंदर। अब मैं कोई और कॉइन भी कर देता हूँ भाई, बाद में गिला शिकवा ना हो जाए लोगों का यार। अब लेके स्मिथियम ग्लास से कभी भी कॉइन देखो, कॉइन यार खुद ढूंढने पड़ने हैं भाई। मैं एक कॉइन पर मैं कसम से नहीं करके दे सकता। जो एंड तक वीडियो में बैठा हुआ है ना, उसको ही बात समझ आ गई होगी। एंड तक मैंने अभी कॉइन बाय आया, बाय कर लो। ऊपर भी जाने लग गया। चलो एक कैंडल में नहीं किया आपने, दूसरी कैंडल बाय करनी है, जैसे ही कैंडल क्लोज हुई वैसे ही पहली आ जाती है ऑर्डर ब्लॉक की। तो अब तक कितना प्रॉफिट होता? 2% का प्रॉफिट के अंदर आ गए हो, और ऊपर तक जाएगी तो कितना परसेंट? 6.25% प्रॉफिट होगा। हाँ, एक और बात, पहले पहले निकल जाना, थोड़ा थोड़ा पहले, 1-2% 2.5% पहले निकल जाना। कभी कभार मार्केट विक लगती है तो ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होता और वापस नीचे की तरफ तशरीफ ला रही होती है मार्केट। ये गोल्डन पॉइंट है। और जिसने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो लाइक भी कर देना और कमेंट लाजमी करना, ठीक है? ये है गोल्डन बात। अब देखो यार, मेरी कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती वीडियो की, मैं हर बार ये बताता हूँ आप लोगों को। तो जो जो साथ साथ चार्ट देखता जाता हूँ, आप लोगों को प्रेडिक्ट करता जाता हूँ, ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा गंद वंद साफ करें मार्केट का, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूँ मैं। एक और चीज़, आखिरी चीज़ समझाता हुआ जाऊँ, देखो, स्ट्रॉन्ग लो, अभी स्ट्रॉन्ग लो की आवाज़ आ गई, तो मेरी जान बाय करना है यहाँ से। स्ट्रॉन्ग लो और स्ट्रॉन्ग हाई पर बाय करना है आपने। तो स्ट्रॉन्ग हाई पे सेल और स्ट्रॉन्ग लो में बाय। देखो, स्ट्रॉन्ग लो, ये देखो स्टक करके मार्केट नीचे, स्ट्रॉन्ग लो पे बाय करना है, स्ट्रॉन्ग हाई पर सेल कर देना है मार्केट में से। हमेशा ये बात याद रखना। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही गई। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? जब टॉप लगा, टॉप को ब्रेक हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की आवाज आ गई, मार्केट यहाँ से ऊपर। लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं गई, खतरा भी होता है, उसके बाद मार्केट नीचे भी आई है। इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है? सॉरी यार, कैमरा हिल गया था। अब ये चीज, अच्छा, एक और का चार्ट पर टीआरएक्स पे भी कर देते हैं यार मेरे भाई। टीआरएक्स में तो भाई कोई सीन नहीं बन रहा। फ्लो यूएसडीटी देख लेते हैं। फ्लो अब लगकर भी आ गया यार, कसम से तुम्हारे सामने। 15 मिनट में देख लो, ठीक है? 1 घंटे में नहीं देगा, 15 मिनट में देख लो। छोटे छोटे स्कैल्प करने हैं तो 4.5% का प्रॉफिट बन गया। और कितना? करोड़ परसेंट का तो प्रॉफिट नहीं बन सकता ना यार, मैं अब क्या करूँ? इतना परसेंट प्रॉफिट बनता तो मेरा पति होता। अच्छा, दूसरी चीज निकालते हैं, एप कॉइन निकाल लेते हैं। एप कॉइन का भी लग कर आ चुका है मेरी जान, मैं क्या करूँ? थोड़ी थोड़ी, एक एक घंटा पहले, एक एक घंटा पहले, ठीक है? इस कॉइन को भाई कुछ भी नहीं है, तेल मेल हुआ है। दूसरा कॉइन निकाल लेते हैं। कॉइन बहुत है मेरी जान, मेरे पास कॉइन बहुत है, बेपनाह कॉइन है। एक्सेलम निकाल लेते हैं। कोई कॉइन नहीं है। अच्छा, नहीं बन रहा तो ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है। वीक लो में ट्रेड लेनी है, वीक लो में ट्रेड लेनी है मेरी जान। बात खत्म, ट्रेड सिग्नल आ गया। ये तो नहीं खाली नीली लाल पर ही खेलते रहना है। तो ये तरीकेकार है। अच्छा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है टेक्निकल्स की, लेकिन कसम खुदा की अगर समझ चुके हो ना, तो लाइक लाजमी कर देना भाई। इतना कर देना, पहली 50 व्यूज आ रहे हैं, 50 व्यूज से मैं कोई अमीर नहीं बनने वाला, लेकिन दिल ही खुश हो जाता है ज्यादा लाइक देकर। बस यही होता है कम अज कम। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। किसी भी कंटेंट पर वीडियो चाहिए ना, वीडियो क्रिप्टो मार्केट की, तो कमेंट कर दो ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, ठीक है? अच्छा, बिना
तेज़ बोला होगा मैं माज़रे साथ। कभी-कभार टेक्निकल्स की जो वीडियो होती है ना, उसको लंबा ही करना होता है क्योंकि एक-एक चीज़ समझानी होती है, क्योंकि हर चार्ट अलग है। मैं फिर एक दफ़ा करते हुए जाता हूँ, कावा का अलग हो गया, अल्फ़ा कॉइन का अलग हो जाएगा। मेरी जान हर एक चीज़ अलग है, मैं नहीं कर सकता। देखो थोड़ा-सा ये चीज़ भी पकड़ी गई, थोड़ी-सी ऊपर है, थोड़ा-सा ऊपर ऑर्डर लगाना है, थोड़ा-सा नीचे ऑर्डर लगाना है। क्यों? एग्ज़ीक्यूट ही नहीं हुए ऑर्डर। जिन्होंने ऑर्डर लगाकर बैठे होंगे वो ऐसे ही ऊपर चली गई है, मिस हो जाएगा। ये बात मेरी जान सिर्फ़ वही बताएगा जिन्होंने ट्रेडिंग की है, जिन्होंने सही तरह वक़्त लगाया है, ठीक है? कोई हवाई बातें नहीं होती, जिन्होंने वक़्त लगाया, जिन्होंने ट्रेडिंग की होती है, उनको पता होती हैं ये बातें यार, ये चीज़ें मिस हो सकती हैं। जैसे वो स्पॉट ट्रेडिंग का बताया, एक्सचेंजेस का बताया, ये सब बातें, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना यार, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना। वीडियो को उन दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करो जो कर रहे हैं ट्रेडिंग को। शायद उनको मेरी वीडियो समझ आ जाए और उनका प्रॉफ़िट बन जाए और वो दुआ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।